राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 19वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे तपोनिधि। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को जो कहा सो आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजर्षि दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। वाल्मीकि मुनि से पूछता है दृढ़धनवा, बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान करने में भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसीलिए पुनः उसके बाद का वृत्तांत कहिए। श्री वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतिपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दसों दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज़ से दसों दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई। परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतृप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका, ना तो जलपान किया और ना भोजन ही किया। केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो ना जानते हुए भी उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न होकर नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से भूषित श्री हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। श्री हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा और दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर भगवान श्री कृष्ण हमारे रक्षक हों ऐसा विचार करने लगा। तब भगवान श्री हरि भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न होकर अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री हरि भगवान बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रिलोक में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे, तो तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में कोई संदेह नहीं है। हे द्विजोत्तम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास में कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। बहुत पहले की बात है। कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर हुए, जो लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। हजारों वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बंधी हो। तब देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो।
इस पर उस मुनि ने भी कहा कि जब तक यह महान पर्वत रहे तब तक उसकी आयु होवे, ऐसा ही होगा। इस प्रकार का वरदान देकर इंद्र आदि सब देवता स्वर्ग को चले गए। धनुर्शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त कर लिया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। 16वां वर्ष होने पर मनुष्यों ने अपने पुत्र से कहा, हे वत्स, यह मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं हैं। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महेश नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालिग्राम शिला का पूजन किया और उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम भगवान की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण रूप से जल से भरे हुए कुएं में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त काल रुद्र के समान महेश मुनि ने उस धनुर्मुनि को पुत्र को श्राप दिया। धनुर्मुनि के पुत्र को श्राप दिया कि वह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत्यु होते हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनुर्मुनि के पुत्र को निर्मित आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महर्षि मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कि कई कोटि महेश पैदा हो गए और उन महेशों ने पर्वतों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मय लड़का मर गया। धनुर्मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद में अनेकों प्रकार विलाप करके पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित होकर चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुण जी ने जो यह पुत्र दिया है, इसी संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनग, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिर स्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला होगा। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे और वहाँ उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग करके पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोत्तम, यहाँ पर तुम चक्रवर्ती राजा होगे। दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध होगे तथा सेना सवारी से युक्त होकर 10,000 वर्षों तक पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगा। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होगी, नित्य पति सेवा में तत्पर होगी और इसका नाम होगा गुण सुंदरी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले श्री विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र समय वन में यह तुम्हारा पुत्र सुख पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। सुख पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे और जब तुम संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मगन होगे, तब हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे और उनके वचन से निःसंदेह होकर शरीर को छोड़कर तुम श्री हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष प्राप्त होगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठकर खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हुए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया।
उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया, श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से जगदीश्वर से बोले, हे हरि, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगाकर अत्यंत दुष्कर तप किया। तब उस समय मेरे को आपने वहाँ आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय ही पुत्र नहीं है। हे हरि, उस वचन का उल्लंघन करके मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, सो आप मुझसे कहिए। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और कल की कथा में आप जानेंगे कि क्यों भगवान श्री हरि ने ब्राह्मण के मृत पुत्र को जीवित किया। तो कल की कथा ज़रूर सुनिएगा। कल की कथा अधिक मास की 20वां अध्याय की कथा अवश्य सुने। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो यह तो प्रभु की कथा है। जब राजा जनक के दरबार में भगवान श्री राम उपस्थित हुए तो वहाँ उपस्थित जो राजागण थे उन्होंने जिस भी भाव से भगवान को देखा वही स्वरूप भगवान ने उन्हें दिखाया। तो हमारे मन में जिस भी प्रकार की भावना होती है वैसा ही हम दूसरों को नज़र आते हैं या वैसा ही हमें दूसरे लोग देखते हैं। इस भाव को इस बात की एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा की सभा चल रही थी। उसी समय राजा की सभा में एक बहुत बड़े चंदन के व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो उसे देखते ही अचानक उनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि इस व्यापार की सारी संपत्ति राजकोष में जमा कर दी जाए। अब व्यापारी जब तक उस सभा में रहा तब तक राजा का मन रह रहकर उसकी संपत्ति को हड़प लेने का करता रहा। कुछ देर के बाद व्यापारी चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद राजा को अपने इन्हीं विचारों के लिए बहुत खेद हो रहा था, बहुत अफसोस हो रहा था कि अपने राज्य में रहने वाले एक निवासी के लिए ऐसे विचार मेरे मन में आए भी क्यों। राजा ने सोचा कि मैं तो प्रजा के प्रति बहुत ही न्यायप्रिय रहता हूँ, सबकी भलाई करता हूँ, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करता हूँ। फिर आज मेरे मन में ऐसा कलुषित विचार क्यों आया। तब उन्होंने अपने मंत्री से सारी बात बताई और उसका समाधान पूछा मंत्री ने कहा कि इसका उत्तर देने के लिए आप मुझे कुछ समय दें। राजा मान गए। मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। वह इधर उधर के सोच विचार में समय को न गवाकर सीधा व्यापारी से मित्रता करने पहुंचा। और व्यापारी से मित्रता करने के बाद उसने पूछा, मित्र, तुम चिंतित क्यों हो? भारी मुनाफे वाले चंदन का व्यापार करते हो, फिर चिंता कैसी? तब व्यापारी बोला कि मेरे पास उत्तम कोटि के चंदन का बड़ा भंडार जमा हो गया है और चंदन से भरी गाड़ियां लेकर अनेक शहरों के चक्कर लगाए, पर चंदन बिक नहीं रहा है और बहुत सारा धन इसमें फंसा पड़ा है और इस नुकसान से बचने का कोई उपाय नहीं है। तब व्यापारी की बातें सुनकर मंत्री ने उससे फिर पूछा, क्या हानि से बचने का कोई भी उपाय नहीं है? तब व्यापारी हंसने लगा और बोला, अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। अब तो यही अंतिम मार्ग दिखता है। व्यापारी की इस बात से मंत्री को राजा के उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था जो उन्होंने व्यापारी के संदर्भ में पूछा था। मंत्री ने कहा, तुम आज से प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए 40 किलो चंदन रोज़ रसोई में भेज दिया करो, पैसे उसी समय मिल जाएंगे। मंत्री की बात सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। प्रतिदिन और नगद चंदन की बिक्री से तो उसकी सारी समस्या ही दूर हो जाने वाली थी। तो अब वह मन ही मन राजा की लंबी उम्र की कामना करने लगा ताकि राजा की रसोई के लिए चंदन लंबे समय तक बेचता रहे। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे
तो वही व्यापारी फिर से दोबारा से राजा के दर्शनों के लिए वहाँ पर आया और उसे देखकर राजा के मन में विचार आया कि यह कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे कुछ पुरस्कार के स्वरूप में अवश्य दिया जाना चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा कि यह व्यापारी पहली बार जब आया था तो उस दिन मेरे मन में कुछ बुरे भाव आए थे और मैंने तुमसे प्रश्न किया था। आज फिर इसे देखकर मेरे मन के भाव बदल गए। दूसरी बार इसे देखकर मेरे मन में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? तब मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूँ। जब यह पहली बार आया था तब यह आपकी मृत्यु की कामना रखता था और अब यह आपके लंबे जीवन की कामना करता रहता है। इसीलिए आपके मन में इसके प्रति दो तरह की भावनाओं ने जन्म लिया है। जैसी भावना अपनी होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन पर भी पड़ने लगता है। जब हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उसके मन में उपस्थित भावों को उस मूल्यांकन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब भी किसी से मिलते हैं आप तो एक सकारात्मक सोच के साथ मिलिए ताकि आपके शरीर से सकारात्मक ऊर्जा निकले और वह व्यक्ति उस सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होकर आसानी से आपके पक्ष में विचार करने के लिए प्रेरित हो सके। अगर हमारी सोच अच्छी होगी, सकारात्मकता होगी, हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला भी प्रभावित तो होगा ही। इस विषय में तुलसी बाबा रामचरितमानस में एक और लाइन लिखते हैं, एक घड़ी आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटे अपराध। एक कहानी के माध्यम से इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। एक डाकू था जो लूटपाट करता था। एक बार एक गांव से धन लूटकर वह भाग रहा था कि घोड़े पर से ही गिरकर घायल हो गया। उसने देखा कि पास में ही एक साधु की कुटिया है। धन को जमीन में गाड़कर वह साधु की कुटिया में चला गया। रात्रि का समय था तो साधु रात्रि में भोजन के लिए बैठे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक सुनी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी है अंदर आओ, अंदर आ जाओ। डाकू अंदर आ गया तो साधु ने उसे भी बैठने के लिए आसन दिया और पहले उसके समक्ष भोजन परोसा, फिर स्वयं खाया, फिर स्वयं भोजन को लिया। फिर साधु ने पहले उसे भोजन प्रारंभ करने को कहा कि आप अतिथि हैं, इसलिए आप ईश्वर के समान हैं, तो पहले आप भोजन प्रारंभ करें। डाकू को इससे पहले आज तक किसी ने भी इतने सम्मान से ना कहा था और ना ही खिलाया था। फिर डाकू ने भोजन किया। साधु ने एक चटाई फिर उसके लिए भी बिछाई और कहा कि रात्रि में आप कहाँ जाइएगा तो यहीं पर विश्राम कर लीजिए। डाकू घायल था, थोड़ा सा तो चलने में उसे तकलीफ़ भी हो रही थी। फिर जैसे ही साधु ने उसके जख्म को देखा तो उसका उपचार करने लगे। कुछ पत्तों को पीसकर उसका रस का लेप करके एक कपड़े से उसके जख्म को बांधा और फिर सहारा देकर उसे चटाई पर लिटाया। डाकू साधु की उदारता देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने कहा, बाबा, आप कितने संतुष्ट और उदार व्यक्ति के स्वामी हैं। आप में दया की भावना है। क्या आपको कभी भी धन की लालसा नहीं होती? साधु बोले, धन तो नश्वर है बालक, और जो चीज़ नष्ट हो जाए उसके लिए लालसा करना विनाश की ओर अग्रसर होना है। तो लालसा करनी ही है तो उन अनश्वर, अनादि और अविनाशी ईश्वर की करो जो एकमात्र सत्य हैं। डाकू को साधु की बातें सुनकर खुद पर लज्जा आ रही थी कि उसने आज तक चोरी, डाका और इसी प्रकार के बुरे कार्य ही किए हैं, फिर भी उसके जीवन में शांति और संतुष्टि नहीं है। डाकू अपने सारे अपराधों की क्षमा साधु से मांगने के लिए उनके चरणों में गिर पड़ा और साधु को अपनी सच्चाई बतलाई और कहा कि मैं आपकी उदारता से खुद की नज़रों में लज्जित हूँ
और आज से अभी से सब कुछ छोड़कर एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तब साधु विनम्रता से बोले, भगवत गीता में स्वयं ईश्वर कहते हैं कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, मेरा नाम जपता है, तो वह साधु के समान मानने योग्य है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साधु संग मोहि पाई। साधुओं की संगति कायाकल्प करने वाली होती है, इसीलिए सत्संग सुनना, संतों की वाणी सुनना, और अगर किसी प्रकार से कभी भी कुछ क्षण के लिए भी संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो इसे ईश्वर की महान कृपा समझनी चाहिए। सीता माता की और भगवान श्री राम की नित्य नेम की कहानी, जिसे सुनने मात्र से घर में धन के भंडार भर जाते हैं। इस कहानी के बारे में एक पौराणिक कथा है कि इस कहानी को माता सीता कहा करती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। पर एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम अर्थात नित्य नियम है, नित्य नेम अर्थात नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आती हैं, जो भी पानी भरने आएंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता ने ऐसा ही किया और कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। उसी समय एक स्त्री उस कुएं पर पानी भरने आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका फल यह मिला। अब बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वही सीता माता बैठी मिली, और सीता माता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता ने उसे अपनी कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार से है। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। अब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। तब सासू माँ बोली कि तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि सासू माँ, वो कुएं वाली स्त्री कौन थी। सासू माँ बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए,
नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडारे भरेंगे, खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज़ हम कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन ज़रा सी आँच देना। तब सास बहू बोली कि आँच तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी, सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वह बोली कि इनकी कहानी से घर में भंडार बढ़ जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब भी बोलूँ जब राम ही राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। अब सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब यह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता की नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले की और कहने वाले की और कहानी में हुंकारा भरने वाले सबके भंडार भर देना। कहानी सुनने वाले के, कहने वाले के और हुंकारा भरने वाले सबके भंडार भर देना। सभी लोग प्रेम से बोलो, सीता माता की जय, श्री राम भगवान की जय। कथा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।